अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के वुर्तेम्बर्ग के उल्म में हुआ था। 6 सप्ताह बाद परिवार म्यूनिख चला गया, जहां बाद में उन्होंने लुइटपोल्ड जिम्नेजियम में अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की। बाद में वे इटली चले गए और अल्बर्ट ने आराउ, स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा जारी रखी और 1896 में उन्होंने भौतिकी और गणित में शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश किया। 1901 में, जिस वर्ष उन्होंने अपना डिप्लोमा प्राप्त किया, उन्होंने स्विस नागरिकता प्राप्त कर ली और चूंकि उन्हें कोई शिक्षण पद नहीं मिल सका, इसलिए उन्होंने स्विस पेटेंट कार्यालय में तकनीकी सहायक के रूप में एक पद स्वीकार कर लिया। 1905 में उन्होंने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। पेटेंट कार्यालय में अपने प्रवास के दौरान और अपने खाली समय में उन्होंने अपने बहुत से उल्लेखनीय कार्य किए और 1908 में उन्हें बर्न में प्रिवेट डॉजेंट नियुक्त किया गया। 1909 में वे ज्यूरिख में असाधारण प्रोफेसर बने। 1911 में प्राग में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर बने। अगले वर्ष इसी तरह के पद को भरने के लिए ज्यूरिख लौट आए। 1914 में उन्हें कैसर विल्हेम फिजिकल इंस्टीट्यूट का निदेशक और बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। वह 1914 में जर्मन नागरिक बन गए और 1933 तक बर्लिन में रहे, जब उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपनी नागरिकता त्याग दी और प्रिंसटन में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर का पद लेने के लिए अमेरिका चले गए। वह 1940 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए और 1945 में अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। पेटेंट कार्यालय में अपने प्रवास के दौरान और अपने खाली समय में उन्होंने अपने बहुत से उल्लेखनीय कार्य किए और 1908 में उन्हें बर्न में प्रिवेट डॉजेंट नियुक्त किया गया। 1909 में वे ज्यूरिख में असाधारण प्रोफेसर बने। 1911 में प्राग में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर बने। अगले वर्ष इसी तरह के पद को भरने के लिए ज्यूरिख लौट आए। 1914 में उन्हें कैसर विल्हेम फिजिकल इंस्टीट्यूट का निदेशक और बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। वह 1914 में जर्मन नागरिक बन गए और 1933 तक बर्लिन में रहे, जब उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपनी नागरिकता त्याग दी और प्रिंसटन में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर का पद लेने के लिए अमेरिका चले गए। वह 1940 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए और 1945 में अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आइंस्टीन विश्व सरकार आंदोलन में एक अग्रणी व्यक्ति थे। उन्हें इजराइल राज्य के राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने जेरूसलम के हिब्रू विश्वविद्यालय की स्थापना में डॉ चैम वीजमैन के साथ सहयोग किया। आइंस्टीन हमेशा भौतिकी की समस्याओं के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखते थे और उन्हें हल करने के लिए दृढ़ संकल्प रखते थे। उसकी अपनी एक रणनीति थी और वह अपने लक्ष्य के रास्ते में मुख्य चरणों की कल्पना करने में सक्षम था। उन्होंने अपनी प्रमुख उपलब्धियों को अगली प्रगति के लिए महज कदम पत्थर के रूप में माना। अपने वैज्ञानिक कार्य की शुरुआत में आइंस्टीन को न्यूटोनियन यांत्रिकी की अपर्याप्तता का एहसास हुआ और सापेक्षता का उनका विशेष सिद्धांत यांत्रिकी के नियमों को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के नियमों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास से उत्पन्न हुआ। अपने वैज्ञानिक कार्य की शुरुआत में आइंस्टीन को न्यूटोनियन यांत्रिकी की अपर्याप्तता का एहसास हुआ और सापेक्षता का उनका विशेष सिद्धांत यांत्रिकी के नियमों को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के नियमों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास से उत्पन्न हुआ। उन्होंने कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के तापीय गुणों की जांच की और उनके अवलोकनों ने प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत की नींव रखी। बर्लिन में अपने शुरुआती दिनों में आइंस्टीन ने कहा कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत की सही व्याख्या से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी तैयार होना चाहिए और 1916 में उन्होंने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर अपना पेपर प्रकाशित किया। इस दौरान उन्होंने विकिरण और सांख्यिकीय यांत्रिकी के सिद्धांत की समस्याओं में भी योगदान दिया।
1920 के दशक में आइंस्टीन ने एकीकृत क्षेत्र सिद्धांतों का निर्माण शुरू किया। हालांकि उन्होंने क्वांटम सिद्धांत की संभाव्य व्याख्या पर काम करना जारी रखा और वह अमेरिका में इस काम में लगे रहे। उन्होंने एक मोनोएटॉमिक गैस के क्वांटम सिद्धांत के विकास द्वारा सांख्यिकीय यांत्रिकी में योगदान दिया और उन्होंने परमाणु संक्रमण संभावनाओं और सापेक्ष ब्रह्मांड विज्ञान के संबंध में भी मूल्यवान कार्य पूरा किया है। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अधिकांश भौतिकविदों के विपरीत दृष्टिकोण यामितीकरण को अपनाते हुए भौतिकी की बुनियादी अवधारणाओं के एकीकरण की दिशा में काम करना जारी रखा। आइंस्टीन के शोध निश्चित रूप से अच्छी तरह से लिपिबद्ध हैं और उनके अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में सापेक्षता का विशेष सिद्धांत 1905, सापेक्षता अंग्रेजी अनुवाद 1920 और 1950, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत 1916 शामिल हैं। ब्राउनियन मूवमेंट के सिद्धांत पर जांच 1926 और भौतिकी का विकास 1938। उनके गैर वैज्ञानिक कार्यों में जियोनिज्म के बारे में 1930, युद्ध क्यों 1933, माई फिलॉसफी 1934 और आउट ऑन ऑफ माई लेटर ईयर्स 1950 शायद सबसे महत्वपूर्ण हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कई यूरोपीय और अमेरिकी विश्वविद्यालयों से विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की। 1920 के दशक के दौरान उन्होंने यूरोप, अमेरिका और सुदूर पूर्व में व्याख्यान दिया और उन्हें दुनिया भर की सभी प्रमुख वैज्ञानिक अकादमियों की फेलोशिप या सदस्यता से सम्मानित किया गया। उन्हें अपने काम के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें 1925 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का कोपले मेडल और 1935 में फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन मेडल शामिल है। आइंस्टीन के उपहारों के परिणाम स्वरूप अनिवार्य रूप से उन्हें बौद्धिक एकांत में रहना पड़ा और विश्राम के लिए संगीत ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1903 में मिलेवा मैरिक से शादी की और उनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। उनका विवाह 1919 में विघटित हो गया और उसी वर्ष उन्होंने अपने चचेरे भाई एल्सा लोवेंथल से विवाह किया, जिनकी 1936 में मृत्यु हो गई। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन, न्यू जर्सी में उनकी मृत्यु हो गई। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो कुछ ज्ञानवर्धक होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।